हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज के वीडियो में मैं फाइनली शेयर करने वाली हूँ हाउ आई स्टार्टेड माय 1 मील अ डे का जर्नी। 30 डेज ये 1 मील अ डे फॉलो करके मैं 7 kgs कैसे लूज़ की, और मैं सारा डिटेल्स दूंगी कि मैं किससे कॉपी करके मैं ये सीरीज स्टार्ट की और इंस्पायर्ड इफ़ यू से सो। एंड मैं कैसे मतलब बिना अब खुद को रेस्ट्रिक्ट करके मैं अपने पसंद का सब कुछ खा के, बिना डाइटिंग किए, बिना बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए, हाउ आई लॉस 7 kgs बाय डूइंग जस्ट 30 days of 1 meal a day. So if you're interested to know, then just keep on watching. Well, let me start by sharing कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे हुआ ये वो। तो हुआ यूँ कि आई वेंट फॉर अ 3-month वेकेशन एंड हुआ यूँ कि जब मैं जा रही थी ना तब मेरा वेट था 83 kgs। वेकेशन से आने के बाद मेरा वेट हो गया 93 kgs, इज ऑलमोस्ट 93 kgs, क्योंकि मैं जब ये 1 meal a day का मैंने सीरीज स्टार्ट किया तब इट वॉज 92.7, बट आई वॉज एक्चुअली 93 kg। उस दिन 92.7 दिखा रहा था, वो दिखाता है, वेट फ्लक्चुएट करते रहता है। तो फिर मैं आई वॉज लाइक रियली हार्ट ब्रोकन। मुझे कि नहीं, ये तो सही नहीं है, अभी तो वेट लॉस करना पड़ेगा। और मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करती हूँ तो वो भी बहुत इजीली दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करती हूँ तो वो भी इजीली दिखता नहीं है। इसलिए मैंने पूरे सीरीज़ में ना, जैसे मतलब डे 1 का सबको एक दिखाते हैं ना अपना बॉडी का क्या कंडीशन है, एंड देन डे 30 में तो मेरे में ना उतना ज़्यादा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा है। लाइक 7 kgs इफ आई हैव लॉस्ट दिखता है लोगों में, मेरे में इजीली नहीं दिखता, बिकॉज व्हेन आई हैव पुट ऑन 10 kgs, और जब मैं 10 kgs पुट ऑन करके जब मैं वापस इंडिया आई, माई फियांसे कुडंट सी अ डिफरेंस। ही वाज लाइक सेम ही तो है। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स को भी वो डिफरेंस नहीं दिखा कि मैं 10 kgs पुट ऑन की। तो जब मैं अभी 7 kgs भी मैं लूज की ना तो वो भी सबको ज्यादा दिख नहीं रहा है। सो दैट इज हाउ माई बॉडी फंक्शंस। इट इज अ गुड एंड अ बैड, नो इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि मेरा ऊपर से नीचे इक्वली मेरा पता नहीं कैसे तो पुट ऑन होता है। खैर जो भी है, तो उसके बाद मैं सोचा कि इट इज नॉट हेल्थी, आई शुड स्टार्ट। एंड दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस अ इंस्टाग्राम पेज, वेरी स्मॉल इन्फ्लुएंसर बोलो क्या बोलो, बहुत ही, तो वो ना 1 meal a day करना स्टार्ट किया। तब उसके बहुत ही कम फॉलोअर्स थे। मैं उसके पेज का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी स्क्रीन पे, प्लीज गो एंड चेक हर आउट। वो लड़की जो सही कर रही है ना अपना 1 meal a day का सीरीज, मतलब वो अभी भी कंसिस्टेंटली कर रही है। 120 days का उसने चैलेंज लिया। मैंने तो 30 days में मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। कमिंग टू हर, मैं उसको देख के मैंने स्टार्ट की। यू कैन से मैं इससे इंस्पायर हो गया, उसको कॉपी करके वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन यूज। एंड मतलब उसको देख के मैंने सोचा कि नहीं यही करना है, क्योंकि उसके जो मील्स दिख रहे थे ना, इट वॉज लाइक अ लॉट शी वॉज ईटिंग विद इन दैट 1 hour विंडो, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज समहाउ मैनेजिंग टू लूज वेट। तो मैं सोची कि एटलीस्ट इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ होता है कि नहीं। तो इस पर क्या हुआ ना, डे 1 आई फेल्ट लाइक मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तबीयत खराब हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं, जैसे फास्टिंग के टाइम पे होता है ना, एकदम ड्रेन आउट, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आई थॉट कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन के लिए ट्राई करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो कि कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर पाती, मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी, आई विल गिव अप। बहुत ही खराब चीज़ है, लेकिन ये आदत है मुझे कि थोड़ा सा भी इधर से उधर खराब लगता है तो फिर मेरे को नहीं स्ट्रेस लेना है। लेकिन सेकेंड डे इट वॉज परफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं क्या कर रही थी ना, आई वॉज हैविंग मेरा सुबह का जीरा अजवाइन एंड फेनल सीड का पानी। उसके बाद आई वॉज ट्राइंग टू फिनिश अराउंड 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर। तो वो पानी का इंटेक आपका कंप्लीट करते करते आपका लंच का टाइम हो जाता है। लंच तो मैं भयंकर, जो मन में आए, मैं उसे कुंभकर्ण की तरह इतना बड़ा बड़ा बाहुबली का थाली बनाती और वो मैं खाती थी सब कुछ। मतलब पेट में जगह नहीं है, तबीयत खराब लग रहा है सब कुछ, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, 1 घंटा ही है खाने का, जो मिल रहा है सब खाओ। आई वुड मेक श्योर कि मैं प्रोटीन ज़्यादा रखूँ अपने खाने पे, वो खा के। उसके बाद क्या होता था ना कि बहुत देर तक ऐसा पेट भरा हुआ है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये वो, नींद भी नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं शाम की तरफ आई वुड गो एंड कंप्लीट माई 10,000 steps। उससे मेरा खाना भी हजम हो जाता था, आई वुड फील बेटर। और फिर शाम को आके मेरा जो भी बाकी वाटर इनटेक रहता था मैं वो खत्म करती थी। एंड बस मेरा पेट फुल रहता था, मतलब उतना भूख लगने का और टेंडेंसी था नहीं, ना ही मीठा खाने का क्रेविंग होता था, क्योंकि जब पेट भरा है तब किस चीज़ का क्रेविंग। और फिर मैं जब वॉक करके आती थी नीचे, इतनी टायर्ड रहती थी ना और इतना ज़्यादा प्यास लगता था तब मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लेती थी, फिर से मेरा पेट भर गया और उसके बाद रात को सोने का टाइम हो गया और फिर सुबह को सेम। तो इट गॉट सो ईजी। और मैं जब वो वेट लॉस वाला मैं प्रोग्रेस देख रही थी ना, इट मेड मी सो हैप्पी, तो आई काइंड ऑफ स्टिक टू इट। अभी देखो एक और चीज़ है कि जब मैं रोज़ ये चीज़ करती थी, व्हेन आई वुड कीप माई प्रॉपर वाटर इनटेक, या मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करती थी, मेरा प्रोटीन इनटेक सही रहता था, मेरा मील्स लाइक प्रॉपर रहता था ना, हेल्दी वाला,
तो उससे ना मेरे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं चेक करती थी, नहीं वेट कम होता है, लाइक 20 ग्राम्स 10 ग्राम्स जो भी हो, कम तो होना ही है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन एट द सेम टाइम मान लो आई डेंट हैव प्रॉपर स्लीप, 5 घंटे का 4 घंटे का ही नींद हुआ, देयर वर डेज जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो नेक्स्ट डे पता नहीं ऑटोमेटिकली वेट कम होना था, दूध थोड़ा बहुत बढ़ जाता था, फ्यू ग्राम्स मेरा ज़्यादा ही दिखाता था। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि बहुत जन ने ये चीज़ ट्राई भी किया फॉर 2-3 डेज। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस चेक करते हैं, तो वो लोग ट्राई किया, दे केम बैक सेइंग कि प्रीति मेरा वेट तो वापस पुट ऑन हो गया। तो बात इस चीज़ का ना, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन यही है कि जब आप 1 मील अ डे कर रहे हो, तो मान लो मेरा वेट अभी 85 है, नाउ आई एम एट 85 kgs, तो अभी मुझे 2 kg का ब्रैकेट रखना है, एज इन पूरे दिन में मेरा वेट 87 तक भी जा सकता है, क्योंकि मैं खाना वाना खा रही हूँ। देयर आर डेज व्हेन आई माइट फील अ लिटिल ब्लोटेड, ये वो, तो 85 to 87 का एक ब्रैकेट रखना होता है। क्योंकि मैं खुद देखी ये कि जब मैं अपना वेट चेक करती थी ना, टू रिकॉर्ड द वीडियो, तो मैं सुबह को मान लो मैं 6 बजे उठ के मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, तब कुछ और दिखा रहा है, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद वापस चेक करूँ, तो फिर मैं जीरा अजवाइन फेनेल सीड का मैं पानी एक दिन मैंने गलती से पी लिया था, मैं प्रेफर करती हूँ कि वो पीने से पहले मैं वेट चेक करूँ, तो मैंने पी लिया था, अंदर मुझे कि यार अब तो ज़्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पानी भी पी रहे हो ना तो वो फ्लक्चुएट करता है। तो उसके मैं सोची कि चलो 2 घंटे बाद मैं चेक करूँगी। 2 घंटे बाद मैंने चेक किया, देख रही हूँ कि जो सुबह को दिखाया ना 6 बजे, उससे काफ़ी कम दिखा रहा था, वेयर इज आई हैव लाइक टेकन माई जीरा अजवाइन एंड फेनेल सीड का पानी। तो ये चीज़ होता है कि अगर आप खाली पेट देख रहे हो, थोड़ा सा पानी पी के देख रहे हो, या किस टाइम पे देख रहे हो, उससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो डोंट जस्ट पैनिक कि अरे यार 2 किलो बढ़ गया, वो आपको वो ब्रैकेट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर मेरा 85 है, तो मान लो मैंने 1 या 2 दिन का मैंने चीट मील किया, तो इट कैन गो अप टू 87, बट देन वो नीचे भी आता है। तो अगर आपका जो भी टारगेट है उससे आपको 2 किलो का ब्रैकेट रखना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू हेल्थ इश्यूज, तो मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम है, एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे मतलब मीठे का क्रेविंग होता है, या तो मुझे लगता है कि शायद मेरा इंसुलिन का कुछ इशू है कि नहीं, आई डोंट नो। सिस्ट जिन लोगों को है, PCOS है, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि सडनली माई बॉडी इट नीड सम काइंड ऑफ शुगर का कुछ इशू नहीं, लेकिन ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। लेकिन सिंस आई स्टार्टेड दिस, ओ माई गॉड, मतलब ये चीज़, वो प्रॉब्लम मुझे होता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ डूइंग विथ माई बॉडी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजीली मैं कर पा रही हूँ। नाउ फॉर द वंस दोस डायबिटिक और जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि आपको ये करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से स्टार्ट कर लो, दैट 12:12 वाला, जहाँ पे आप 12 घंटा आप फास्टिंग रखते हो, 12 घंटा आप खाने का लाइक ईटिंग विंडो रहता है। फिर उसको धीरे धीरे आप 1 घंटा 2 घंटा आप करके आप उसको कम करो, लाइक डू दैट 12:12 वाला फॉर लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स, क्योंकि 8 आवर्स आपका स्लीप होगा एंड सुबह को 4 आवर्स इफ यू कैन ट्राई, होता है तो आप करो, क्योंकि बॉडी, अगर आपका बॉडी बोल रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जाओ ही मत, लेकिन आप ट्राई करके देखो, इट माइट वर्क। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से आप अगर स्टार्ट करते हो ना, तो वो इजी हो जाते हैं 1 मील अ डे, क्योंकि आई यूज टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसलिए मुझे सेकंड डे में उतना फर्क नहीं पड़ा। बट इफ यू जस्ट, अगर आप अभी 3 मील्स खा रहे हो विद 2 स्नैक्स प्रॉपर लाइक 5 मील्स अ डे, और आप 1 मील अ डे करने का आप सोचते हो, तो प्रॉब्लम तो होगा आपको, तब आपको थोड़ा दिक्कत होगा ये स्टार्ट करने में। बट द वंस विथ हेल्थ इश्यूज, या तो फिर जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से आप ट्राई करो इफ इट वर्क्स, बट अपने हेल्थ के आगे कुछ नहीं। आप देखो कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके बाद। और मुझे सिस्ट है, सिस्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये क्रैश डाइट सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं है। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज फुल, तो मेरा हेयर फॉल तो आई डोंट नो इफ इट वॉज बिकॉज ऑफ द डाइट, या मैंने अपने हेयर के रूटीन थोड़ा चेंज किया, लेकिन मेरा हेयर फॉल अभी बंद हो गया। लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा कोम कर रही हूँ तो फिर शायद 3-4 स्ट्रैंड निकल रहा है तो निकल रहा है, एल्स तो टच वुड मेरा तो ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है अभी। और ना ही मुझे ज़्यादा हेडेक्स होते हैं, ना ही ऐसा होता है कि मीठा खाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों नहीं खा रही मैं, मेरा तो वेट लॉस हो रहा है, तो तब मैं ज़बरदस्ती कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा मीठा खाने का क्रेविंग नहीं होता है। अभी बहुत जन का क्वेश्चन हो सकता है कि ड्यूरिंग द फास्टिंग विंडो आप क्या खा सकते हो। वेल, आई प्रेफर नॉट हैविंग एनीथिंग, लेकिन आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, तो वो ना पीने की ही बराबर है, ना ही पियो तो बेटर है, लेकिन आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो एंड वाटर। और मैं सुबह को ज़ीरा अजवाइन का मैं पानी पीती हूँ, तो वो। और जिनको चाय पीने की आदत है, इफ़ यू वांट टू डू दिस, इफ़ यू वांट टू हैव टी, आप किसी एक वक्त यू कैन ट्राई एंड हैव, मतलब, लेकिन
फिर आप ना उतना ज़्यादा वेट लॉस आप एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा सा तो फिर आपको फ़र्क मतलब मेरा जैसे हुआ था उतना नहीं होगा। जैसे मुझे भी चाय पीने की आदत है, एटलीस्ट वन टाइम अ डे, या तो सुबह को या तो शाम को। तो कभी कभी जब मतलब मेरा मन होता है तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही 1 मील अ डे, तो मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ शाम को मम्मी चाची सबके साथ बैठ के, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ना आई नो कि चलो ठीक है, अगर मेरा रोज़ 30-40 ग्राम्स मेरा कम हो रहा है तो मतलब शायद कल थोड़ा कम दिखाएगा, बट आई एम ओके विद इट। आई एम वेरी मच अवेयर कि मैंने क्या क्या किया, मेरी हरकतों के बारे में मुझे पता है, तो उतना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट इफ़ यू हैव दैट क्रेविंग ऑफ टी, यू कैन ट्राई एंड हैव लाइक 1 टी, मतलब शाम को, लेकिन उसके साथ बिस्किट नमकीन कुछ नहीं, सिर्फ चाय, बस उतना ही, चीनी अवॉइड करना। एंड मतलब ऐसे तो टेक्निकली द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट इज़ 23 आवर्स प्रॉपर फास्टिंग। यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, यू कैन हैव वाटर, एंड मैं सुबह को जो ड्रिंक बनाती हूँ वो तो मैं पीती हूँ। एंड द सेकेंड, और सिर्फ जो 1 घंटे का खाने का विंडो उतना ही देर ही आप खा सकते हो, लेकिन मेरे घर पे वो सीन नहीं है, बिकॉज माई मॉम विल नॉट अलाउ मी। देयर आर डेज कि वो मुझे फोर्स करते हैं कि नहीं दूध तो पीना ही, ऐसे नहीं चलेगा 1 घंटा खा रही हो। तो फिर मेरा मान लो मैं 2 o'clock में खाने का विंडो मेरा होता है, 2 to 3 o'clock आई हैव माई मील, एंड एट अराउंड 4:30-5 o'clock आई हैव हल्दी का दूध। उससे भी मेरा वेट लॉस हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द शॉर्ट्स, उससे भी मेरा वेट लॉस हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब मैं अपना स्टेप्स भी कंप्लीट करती थी। एंड एक्सरसाइज का बात है कि इफ़ यू कैन एक्सरसाइज, गुड फॉर यू, जल्दी होगा प्रोग्रेस, लेकिन मेरा उतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, हार्डकोर एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाता है। बेस्ट थिंग फॉर मी लाइक इस 1 मील अ डे का है कि आई कैन लिटरली ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू विदाउट काउंटिंग कैलोरीज, विदाउट थिंकिंग कि यार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मतलब पता नहीं, मैं तो काउंट नहीं करती, मैं अपने मन पसंद का जो मन करे। अगर मेरा आज चाट खाने का मन कर रहा है तो फिर मैं वो 1 मील में, जैसे कि एक दिन मेरा कुछ तो आलू पराठा सॉर्ट ऑफ कुछ खाने का मन कर रहा था, एंड मी बीइंग अ बंगाली, मेरी माँ नहीं मानेगी कि तुम चावल नहीं खा रहे हो, एक वक्त कुछ चावल मछली ये सब खाना ही पड़ेगा। तो आई वाज लाइक नहीं, आई एम हैविंग जस्ट 1 मील, सो आई ईट वॉट एवर आई क्रेव फॉर। तो मेरा आलू पराठा खाने का मन हुआ तो मैंने पराठा बना लिया, ऑब्वियसली आई हैड टू हैव फिश एंड ऑल, बट देन वो चीज़ है, यू कैन जस्ट ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू फॉर दैट 1 मील, एंड आई थिंक सो इट इज़ डूएबल, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। 1 मील अ डे मैं बंद नहीं करी, इट्स गोना बी काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल चेंज मेरे लिए। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर आप ये 1 मील अ डे लेना बंद कर दोगे, अगर आप ये चीज़ करना बंद कर दोगे, तो क्या आपका सारा वेट पुट ऑन हो जाएगा जितना भी आपने लूज़ किया। नाउ लेट्स से आज मैं बंद कर देती हूँ करना, मेरा वेट अभी 85 पे है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा वेट शायद 2 किलो बढ़ जाए, 87 तक जाए। लेकिन अब अगर मैं एकदम ही क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैंने सडनली बंद कर दिया और मेरा पूरा का पूरा 7 kg लाइक मेरा पुट ऑन हो गया, क्योंकि अगर मेरा लाइफस्टाइल वैसा रहा अनहेल्दी वाला, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सो ऑब्वियसली मेरा वो वेट पुट ऑन होगा। लेकिन मतलब आप कोई भी डाइट ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप जिम कर लो, योगा कर लो, कुछ भी करो, अगर आप वो चीज़ एक बार छोड़ देते हो ना, कोई भी डाइट भी अगर आप करना छोड़ देते हो, तो ऑब्वियसली आपका वेट तो पुट ऑन होगा। लेकिन नाउ द थिंग इज कि आपको कितने दिन तक ये करना है। नॉट एवरी वन इज लाइक कि नहीं मुझे 1 मील अ डे ही लेना है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज अगर आपका एक बार डिजायर वेट पे आप आ गए, मान लीजिए आपको 10 kg लूज करना था, आपने 10 kg लूज कर लिया, उसके बाद यू हैव टू मेंटेन दैट, नॉट बाय डूइंग दिस 1 मील अ डे, नहीं ये चीज़ नहीं करके, लेकिन आप क्या क्या खा रहे हो पूरे दिन में, यू हैव टू कीप अ ट्रैक, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल। तो अगर आप वो चीज़ मेंटेन करते हो, वेल एंड गुड, आपका पूरा वेट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ मेंटेन नहीं करते तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ आने के चांसेस है। ठीक है, सो आई गेस मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू विल सी मी नेक्स्ट टाइम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, bye bye.